नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं InDesign के अंदर टाइप टूल को। टाइप टूल क्या करता है? टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी सारे काम होते हैं वो टाइप टूल से किए जाते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो आपका InDesign है वो क्या है, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह के जो टेक्स्ट होते हैं उनको बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग इसमें सीखते हैं टाइप टूल को कि किस तरीके से टेक्स्ट को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आगे की वीडियो शायद आपको समझ में भी ना आए। तो कंप्लीट देखिएगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं यहाँ पे सबसे पहले न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक जो लेटर पेज का साइज है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फेसिंग पेजेस जो मेरा बाय डिफॉल्ट ऑन हो रखा है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे फेसिंग पेजेस की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पेज के लिए बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले टेक्स्ट के बारे में। तो यहाँ पे हमारा लेटर पेज का साइज ले लिया है और सिंपल क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमारा एक फ्रेश न्यूली जो पेज है वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसके अंदर टाइप टूल कौन सा है आपका, तो देखिए ये रहा यहाँ पे, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, टी। ठीक है, याद रखिएगा शॉर्टकट कीज वगैरह आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जो भी आपका एग्जाम होगा ग्राफिक डिजाइनिंग का उसके अंदर शॉर्टकट कीज बहुत ज्यादा पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से याद रख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग खुद से ही। ठीक है, और इसके नोट्स भी आप खुद ही बना ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो चलिए ये रहा टाइप टूल और मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टाइपिंग से रिलेटेड जो टूल है वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपको टाइप कैसे करना है, जैसे कि आपको पता होगा कॉरल ड्रॉ जब मैंने आपको सिखाया था उसके अंदर दो तरीके के टेक्स्ट होते थे, एक पैराग्राफ टेक्स्ट होता था और एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट होता था। लेकिन आज यहाँ पे हम InDesign के अंदर टेक्स्ट टूल की बात करने वाले, तो इसके अंदर फ्रेम, एक तरीके से आप कह लो फ्रेम के अंदर एक फ्रेम बनाया जाता है, फिर उसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है। अगर मैं कहीं भी क्लिक कर दूं तो यहाँ पे कोई कर्सर नहीं आएगा जैसे कॉरल में हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे इस पेज के अंदर ये मान के चलो इस InDesign में अगर आपको कुछ भी लेना है, चाहे आपको टेक्स्ट लिखना है या आपको फोटो डालनी है या कुछ भी आपको इसमें डालना है, शेप वगैरह भी डालनी है, तो वो सब कुछ यहाँ पे फ्रेम बना के किया जाता है। क्योंकि फ्रेम की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को इधर उधर मैनेज करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्रेम कैसे लेंगे, वैसे तो देखो यहाँ पे फ्रेम के लिए अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेम वाला टूल देखो लिखा है ना, रेक्टेंगल फ्रेम टूल, फ्रेम के अलग ऑप्शन दिए हुए, इसको हम बाद में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले टेक्स्ट के लिए आपको अलग से फ्रेम लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल इसी को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे करो, ड्रैग एंड ड्रॉप कह दो मतलब ड्रैग करो ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका टेक्स्ट का जो फ्रेम है वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे टेक्स्ट का फ्रेम बनाओगे वैसे ही टेक्स्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले कुछ टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया दिस इज अ टाइप टूल क्लास। ओके, मैंने टाइप किया दिस इज अ टाइप टूल क्लास। ओके, इसको हम इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका अगर साइज वगैरह आपको बड़ा करना हो तो आप यहाँ से इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। देख रहे हैं ये जो टीटी आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से आप इसका साइज जितना चाहे उतना इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको और बताऊं मैं यहाँ पे, जैसे कि अगर मैंने 72 पीटी इसका साइज कर दिया, ठीक है 72 पीटी, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि टूल के बाद का जो क्लास लिखा हुआ था वो नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने लिखा था ना दिस इज अ टाइप टूल क्लास, लेकिन ये क्लास नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ये आपका फ्रेम है जो हमने यहाँ पे बनाया है ये छोटा पड़ गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फ्रेम को बड़ा करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो अगर आपको ध्यान से, अगर यहाँ पे अगर आपको दिखाई देना, अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करूं तो देखो यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा। और ये प्लस का आइकन तब आता है जब आपके फ्रेम के अंदर का टेक्स्ट ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, कि जब आपका टेक्स्ट फ्रेम से ज्यादा बड़ा हो जाता है तब जाकर के ये प्लस वाला जो आइकन है ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें इस फ्रेम को बड़ा करना होगा। कैसे करेंगे बड़ा, वही सिंपल आप ये सिलेक्शन टूल ले लेना जिसकी शॉर्टकट की है वी। ओके, सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से ऐसे बड़ा कर लेना। जैसे ही बड़ा कर लोगे देखो प्लस का आइकन हट गया और आपका पूरा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए फिर से टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी टेक्स्ट टूल कह रहा हूँ, टाइप टूल। एक्चुअली InDesign के अंदर ना इसका नाम ही टाइप टूल रख दिया गया है, लेकिन
कॉरल ड्रॉ फोटोशॉप में टेक्स्ट टूल नाम है, इस वजह से अगर मैं टेक्स्ट टूल भी बोलूँ ना तो समझ जाना कि मैं टाइप टूल की ही बात कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए फिर हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे हमने इसका साइज इंक्रीज करना मैंने अभी आपको बताया था कि सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ से भी ऐसे इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से भी डिक्रीज वगैरह कर सकते हो, सब आपके ऊपर डिपेंड है यहाँ पे। ओके, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, देखो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठना, शॉर्टकट की सारी लिख लेना क्योंकि मैं टूल के साथ साथ आपको शॉर्टकट की भी बताते जा रहा हूं। ओके, तो देखो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन बटन आप जब दबाओगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे इंक्रीज होगा, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन आप जब बटन दबाओगे तो आपका टेक्स्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट की है टेक्स्ट को बड़ा करने की और टेक्स्ट को छोटा करने की। और ये जो शॉर्टकट की है ये बेसिक शॉर्टकट की है जो आपके MS वर्ड में काम करती है। ठीक है, अगर आपको MS वर्ड भी आता है तो ये शॉर्टकट की बारे में आपको बड़े ही अच्छे से पता होगा। ठीक है, इसको अब देखो यहाँ पे पहला आपने ऑप्शन देख लिया, यहाँ पे साइज आप इंक्रीज वगैरह कर सकते हो, इसका फॉन्ट वगैरह आप कैसे चेंज कर सकते हो उसको देखिए। यहाँ पे देखो कैरेक्टर आपको शो कर रहा है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो, जो टेक्स्ट आप इंसर्ट करना चाहते हो, मतलब जो टेक्स्ट कह रहा हूँ, जो फॉन्ट आप स्टाइल इंसर्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस फॉन्ट के अंदर आपको ना कुछ फॉन्ट वेरिएबल फॉन्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, वेरिएबल फॉन्ट जैसे कि देखो एक ये वाला फॉन्ट देख रहे हो, यहाँ पे देखो साइड में लिखा है VAR। ठीक है, वेर। ठीक है, और देखो एक और फॉन्ट दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो ये वाला फॉन्ट सबसे ऊपर, इसमें भी देखो क्या लिखा है, वेर। अब इसकी खास बात क्या होती है जरा वो भी ध्यान से देखो। जैसे कि मैंने इस पे जैसे ही क्लिक किया तो देखो यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन मिल रहा है वेरिएबल फॉन्ट का, देख रहे हो यहाँ पे। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप इसका वेट खुद से कस्टम यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। देखो वेट का मतलब क्या होता है कि जो टेक्स्ट की बोल्डनेस है वो आप कितना मोटा करना चाहते हो। देखो अभी 400 हो रखा है, मैं इसे बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने 500 600 कर दिया तो देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट आपका मोटा हो गया। अगर आप देखें, अगर सही से देख रहे होगे तो, और बड़ा मोटा करता हूँ देखो और मोटा हो गया। ठीक है, पतला करना है मेरे को 300 इतना करना है तो देखो कम हो गया। ये आप यहाँ से मैनुअली एक तरीके से कर पा रहे हो। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन आपको सभी टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि किसी किसी में ये होता है, किसी में नहीं होता। मतलब वेरिएबल जो फॉन्ट्स होते हैं ना उसके अंदर ये ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ से आप इसकी विड्थ वगैरह भी कम ज्यादा कर सकते हो। विड्थ मतलब समझ रहे हो ना आप, विड्थ किसे कहते हैं। ये देखो मतलब पतला हो गया, पिचक गया यहाँ से, और यहाँ पे 100% पे हो गया। ठीक है, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है विड्थ को, मेन है वेट। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में हमें जो हमारा टेक्स्ट है उसको कितना बोल्ड करना चाहते हो। क्योंकि कई टेक्स्ट में तो आपने देखा होगा ना कि एक ही बोल्ड का ऑप्शन मिलता है, जैसे बोल्ड पे क्लिक करोगे तो बोल्ड हो जाता है। वो कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है वो हमें भी नहीं पता चलता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्योंकि इन डिजाइन के अंदर टेक्स्ट से रिलेटेड सारे काम कर सकते हो आप। समझ रहे हो ना? आई थिंक समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए अभी मैं यहाँ पे ना एक काम और करता हूँ। यहाँ पे इस फॉन्ट को हटा के कोई दूसरा फॉन्ट रखता हूँ, जैसे कि ये वाला मैंने फॉन्ट रखा। अरे ये तो दिख भी नहीं रहा, कोई बात नहीं, जैसे एल्जीरियन या तो एरियल रखेंगे। रख दिया मैंने एरियल। अब देखो एरियल फॉन्ट मैंने रखा है यहाँ पे, और यहाँ देखो साइड में आ ही नहीं रहा, ऑप्शन ही गायब है। देख रहे हो ना, वेरिएबल फॉन्ट नहीं है तो वेरिएबल फॉन्ट के ऑप्शन भी नहीं है। बस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नैरो, नैरो इटैलिक। ठीक है, नैरो बोल्ड आप कर सकते हो इस तरीके से, नैरो बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, और रेगुलर जो बाय डिफॉल्ट रहता है आपका एरियल फॉन्ट में। मतलब फॉन्ट के भी कई किस्म होते हैं, ध्यान रखना इस बात को आप लोग, क्योंकि देखो अभी एरियल में तो आपको इतने सारे मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं और यहाँ पे कोई दूसरा जैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये बिग फिश है ये वाला फॉन्ट। ठीक है, ये वाला, इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो इसके अंदर कौन से ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, यही फॉन्ट है ना। आप इसको बोल्ड कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो फॉन्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपका कि आप कौन सा फॉन्ट ले रहे हो और उसको कितना कस्टमाइज किया जा सकता है। तो जो ये वाला फॉन्ट है इसको काफी ज्यादा कस्टमाइज किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर 15 वेरिएंट्स है, इसके अंदर देखो 91 वेरिएंट्स है, क्योंकि वेरिएबल फॉन्ट्स है। ठीक है, फिलहाल मैं इसी को ले लेता हूं अभी आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया बोल्ट, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब यहाँ से तो आप कर ही सकते हो। जैसे बोल्ट करना है तो बोल्ट यहाँ से कर सकते हो, और वेरिएबल फॉन्ट है तो यहाँ से भी आप अपने हिसाब से बोल्ट को कम ज्यादा जैसा चाहे कस्टम कर सकते हो। देखो यहाँ पे कस्टम लिखा आ गया जब मैंने यहाँ से यूज किया तो। ठीक है, तो फिलहाल इस चीज को हम शॉर्टकट की से कैसे कर सकते हैं, बोल्ट कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट की से, अगर आपको पता है तो मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ शॉर्टकट की, क्योंकि बेसिक वाली ही शॉर्टकट कीज हैं। ठीक है, तो आपने कमेंट कर दिया,
अगर कर दिया तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, अपने टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल शिफ्ट बी बटन दबाना है बोल्ड के लिए। देखो कंट्रोल शिफ्ट बी से बोल्ड हो रहा है, देख रहे हो ना, और कंट्रोल शिफ्ट आई से ही इटैलिक होगा, बट इस पे इटैलिक काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर इटैलिक नाम का कोई फॉन्ट है ही नहीं, मतलब इसके अंदर इटैलिक की जो वेरिएशंस होती है वो नहीं है। देखो यहाँ पे कहीं इटैलिक आपको दिख रहा है? कहीं भी इटैलिक नहीं दिख रहा है। रुको मैं एक काम करता हूँ, कोई दूसरा ही फॉन्ट ले लेता हूँ, जैसे एरियल ही लिया था ना, एरियल ही ले लेता हूँ। एरियल में आई थिंक इटैलिक वगैरह होगा। तो देखो अभी बोल्ड तो रखा है, फिर से कंट्रोल शिफ्ट बी बटन दबाता हूँ तो देखो ये नॉर्मल हो गया। ओके, फिर से बटन दबाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट बी तो देखो ये बोल्ड हो गया। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई बटन दबाता हूँ तो देखो ये इटैलिक हो गया है। ठीक है, बोल्ड के साथ इटैलिक हुआ है, मतलब मैंने पहले बोल्ड किया फिर इटैलिक किया। अगर बोल्ड हटा दूं तो बोल्ड हट जाएगा और इटैलिक ही रह जाएगा। ठीक है, अब मेरे को इसमें अगर अंडरलाइन देना है तो कंट्रोल शिफ्ट यू बटन दबाऊंगा, तब जाकर के ही यहाँ पे अंडरलाइन भी आपको देखने को मिलेगी। और वापस से दबा दोगे कंट्रोल शिफ्ट यू तो सिंपल आपकी अंडरलाइन जो है वो हट जाएगी। तो इसकी भी शॉर्टकट कीज मैंने आपको बता दी, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं इस टेक्स्ट का हम कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे बोल्ड कर देता हूं ताकि इस पे कलर हो तो अच्छा दिखे। ठीक है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से देखो फिल का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जो कलर चाहे वो आप यहाँ से फिल कर सकते हो। ठीक है, ये देखो जैसे कलर फिल कर लिया और इस सिलेक्शन हटाऊंगा तब जाके ये इसका जो कलर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप अगर खुद का कस्टम कलर वगैरह देना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये नन को सिलेक्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। जो कलर आपको पसंद है वो आप बनाइए यहाँ से और वो फिल कर लीजिए। ठीक है, एक तो यहाँ से भी आप फिल कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ से भी फिल कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो देखो पूरा आपको कलर पिकर मिल गया है। जो कलर आपको चाहिए जैसा बनाना है यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो यही वाला हो गया ना। और अगर आप चाहते हो इसके अंदर स्ट्रोक डालना, स्ट्रोक क्या होता है मतलब आउटलाइन, टेक्स्ट की आउटलाइन देना चाहते हो तो सेलेक्ट करो, यहाँ से भी आउटलाइन दे सकते हो। देख रहे हो ये नीचे वाला है ना, जैसे डबल क्लिक करूंगा इस पे तो यहाँ से अभी आप आउटलाइन का कलर वगैरह जो है वो चूज कर सकते हो। इसे ओके करता हूँ तो देखो ये इसमें आउटलाइन आ गया ना। ठीक है, और मैं अगर कंट्रोल जेड कर देता हूँ, बाय द वे कंट्रोल जेड कर दिया, अगर आपको यहाँ से आउटलाइन नहीं देना तो आप यहाँ से भी आउटलाइन दे सकते हो। सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को, इस पे क्लिक कीजिए और किस कलर की आउटलाइन देनी है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। ब्लैक कलर की देनी है तो देखिए आ गया। तो यहाँ से भी वही काम होते हैं, यहाँ से भी वही काम होते हैं। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि यहाँ पे थोड़े से और ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका जो स्ट्रोक है, आउटलाइन है, वो कितनी मोटी होनी चाहिए। देखो यहाँ से 3pt 4pt जितना चाहिए आप उतना बढ़ा लो। ठीक है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे जितना आपको चाहिए। ठीक है, और स्ट्रोक में जाओगे तो ये आपको मिल जाता है वही चीज, ये वेट वाला यही है, यहाँ से भी आप वेट बढ़ा सकते हो। और ये कैप मिल जाता है। अब ये कैप क्या है मैं आपको बताऊंगा, एक आउटलाइन के नाम पे ना मैं एक पूरी क्लास आपको बताऊंगा, ये ज्वाइन वगैरह ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप इतना समझो कि यहाँ से आप स्ट्रोक दे सकते हो, आउटलाइन दे सकते हो और यहाँ से उसकी आप वेट जो है उसका थिकनेस है उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए मेन आते हैं, नीचे कुछ और ऑप्शंस हैं जो कि थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े बहुत नहीं भी। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज अ टाइप टूल क्लास। ओके, और इन दोनों के बीच का स्पेस देखते हैं, मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ या घटाना चाहता हूँ तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, मतलब जैसे कि मेरे को ये जो क्लास है ना, क्लास इसके ऊपर का स्पेस कम करना है या ज्यादा करना है तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखो ये आपको मिल जाएगा क्या, लीडिंग। ठीक है, लीडिंग का मतलब होता है दो लाइन के बीच के स्पेस को कम ज्यादा करना। यहाँ पे देखो अभी ऑटो हो रखा है। ठीक है, अगर मैं इसे 9pt कर दूं तो देखो कहाँ चढ़ गया, यहाँ एकदम ऊपर आ गया इस लाइन के साथ में। ठीक है, अगर मैं इसे 36 कर दूं तो देखो और नीचे आ गया। मतलब इसको मैं जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे देखो ये नीचे आपका जाता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये आपका लीडिंग है ना, ये लीडिंग ऑटोमेटिकली वर्क करता है। जैसे ऑटो पे हमने सेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली इसने 64.8pt सिलेक्ट करके रखा है। अब मैं ऐसा यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, क्यों इसने इतना ही सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट का साइज है ना वो मैटर करता है इसके ऊपर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक काम बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने इस पे ऑटो अभी लगा रखा है ना, इसको ऑटो को हटा के चलो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 60pt। ठीक है, अभी तो ये ठीक दिख रहा है 60pt पे, लेकिन जब मैं इसका साइज छोटा करता हूँ, यहाँ पे 54pt हो रखा है, मैं 12pt करता हूँ तो देखो ये क्या हुआ। अच्छा ये तो यहाँ साइड में आ गया, कोई बात नहीं, एंटर कर देते हैं तो देखो यहाँ पे इसका स्पेस कितना ज्यादा
यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, अगर आप कभी भी लीडिंग यूज कर रहे हो लाइन के स्पेस कम या ज्यादा करने के लिए, तो सबसे पहले आप अपने फॉन्ट का जो साइज है उसको सही से सेट कर लो कि कितना होना चाहिए आपका साइज। उसके बाद आप यहाँ से कस्टम दे सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कस्टम देने के लिए, आप ऑटो ही यूज करो, ज्यादा बेटर है। देखो ऑटो में भी तो एकदम सही स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या, ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग क्या करता है जरा उसको ध्यान से देखिएगा, लेकिन उससे पहले जब मैं यहाँ से जो स्ट्रोक है ना, मैं उसको जरा हटा देता हूँ, 0 कर देता हूँ। ठीक है, या तो यहाँ से नन कर देता हूँ, तो स्ट्रोक यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, जैसे कि 18 pt, ज़्यादा ही छोटा हो गया। एक काम करता हूँ, पहले इसे एक लाइन में लेके आते हैं यहाँ से, और बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, साइज इतना काफ़ी है। या तो इसको भी मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ टेक्स्ट के फ्रेम को, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें दिख पाएँ। ओके, और थोड़ा सा फॉन्ट में यहाँ पे शॉर्टकट की से मैंने एक्चुअली बड़ा किया है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से। ठीक है, और ऑल्ट के साथ आप जूम करोगे स्क्रॉल व्हील से तो वो जूम भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो ये क्या है आपके पास ऑप्शन, ट्रैकिंग। ठीक है, अब ट्रैकिंग का यूज क्या होता है, जो इस पे जो लाइन है ना आपकी, लाइन के अंदर जो भी टेक्स्ट है आपका, एक तरीके से इस टेक्स्ट के बीच के स्पेस को कम या ज्यादा करने का काम होता है। जैसे कि मैं इसे अगर बढ़ाता हूँ यहाँ से देखो, तो देखो क्या हो रहा है, इस टाइप के बीच के जो स्पेस है, ठीक है, टाइप के जो लेटर के बीच का स्पेस है ये बढ़ रहा है। ठीक है, इससे आप बढ़ा सकते हो और इस तरह से घटा सकते हो। ठीक है, बाय द वे 0 रहता है बाय डिफॉल्ट, तो आप माइनस में दे दोगे तो कम ही हो जाएगा, और प्लस में दे दोगे तो ज्यादा ही हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना देना चाहते हो। आई थिंक सो आप सोच रहे होगे इसका यूज हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कौन अपने टेक्स्ट को इस तरीके से स्ट्रेच करेगा। तो चलो मैं इसका आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैंने एक और टेक्स्ट टूल लिया यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक बनाया। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ STP और एंटर करके लिखता हूँ कंप्यूटर। ओके, मैंने इतना लिख दिया STP कंप्यूटर। मैं चाहता हूँ STP थोड़ा सा बड़ा रहे। ठीक है, तो चलो मैं इसे थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ। आई थिंक इतना मैं रखना चाहता हूँ, चलो इतना काफ़ी है। ठीक है, और इसका फॉन्ट वगैरह भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसका जो फॉन्ट है मैं रख लेता हूँ जिससे कि बोल्ट में ही मुझे चाहिए, तो मैं इसी को रख लेता हूँ फिलहाल। और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से वेट इसका बढ़ा देता हूँ। ओके, 700 कर दिया। ओके, अब मैं चाहता हूँ जो ये कंप्यूटर लिखा है इसका भी थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट, इसका भी फॉन्ट चेंज, ये रहा। ओके, और इसको भी थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लेता हूँ यहाँ से, वेट इसको ज़्यादा बोल्ड नहीं करूँगा, 500 आई थिंक काफ़ी है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये आपने यहाँ पे STP लिखा हुआ है और यहाँ नीचे कंप्यूटर लिखा है, तो मैं ये चाहता हूँ ये कंप्यूटर पूरा यहाँ तक आए, ना कि यहाँ तक। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, कंप्यूटर को करूँगा यहाँ से सेलेक्ट, और इसको जो विड्थ है वो यहाँ से एक तरीके से मैं बढ़ा दूंगा। विड्थ कह रहा हूँ, वैसे इसे विड्थ नहीं बोलते, ट्रैकिंग बोलते हैं। इस तरीके से आप इसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, मैं और बढ़ा लेता हूँ। आई थिंक ये इतना काफ़ी होगा। ये STP का ही साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि ये परफेक्ट दिख सके। कुछ इतना या इतना आई थिंक काफ़ी होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने एक तरीके से ये टेक्स्ट लिखा है और इसके नीचे मेरे को कंप्यूटर पूरे में चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे इसमें क्या यूज़ किया, ट्रैकिंग का जो यूज़ था वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो यहाँ पे भी आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इन सब का यूज़ कहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, और वैसे भी आप चिंता मत करो अभी। आई थिंक आपको ये शायद क्लास बोरिंग लग रही हो या ना समझ में आ रहा हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस इसे देखो, बस देखो और सीखो, समझो बस। ठीक है, जितना समझ में आ रहा है उतना ही समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में मैं लाइव आपको बुक के कवर पेज वगैरह बना के दिखाऊंगा और वहां पे इनका यूज बताऊंगा, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो अगर, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, नहीं तो कोई वैसे दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या मिला है आपको, कर्निंग। कर्निंग का क्या यूज होता है, देखिए कर्निंग का यूज के लिए मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, मतलब टाइप टूल्स के माध्यम से टेक्स्ट फ्रेम ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने टाइप किया टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ मैं ऐसे टाइप कर लेता हूँ टेक्स्ट। ओके, मैंने सेव का बटन दबा दिया गलती से, कोई बात नहीं।
बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से मैंने टेक्स्ट का साइज बड़ा किया यहाँ पे, और इसका भी फॉन्ट मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके, कहाँ गया मेरा फॉन्ट, ये रहा, ये वाला, ठीक है। अभी जरा आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि टेक्स्ट का जो टी है और ई है, इन दोनों के बीच का स्पेस ज्यादा नहीं लग रहा है आपको इन दोनों के मुकाबले या इन दोनों के मुकाबले, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच का स्पेस कम हो। किसका? इस लेटर, जो ये लेटर है ना, एक तरीके से टी और ई और ये एक्स और ये टी, ये सब क्या है? ये आपके एक लेटर्स हैं, लेटर्स नहीं, एक तरीके से कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर आप बात कर लो, ठीक है। लेटर भी कह सकते हो, सिंगल कैरेक्टर भी कह सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टूल के माध्यम से, जो ये आपका कर्निंग वाला जो टूल है, इसके माध्यम से हम लेटर के बीच का स्पेस कम करेंगे, कैरेक्टर के बीच का स्पेस कम करेंगे। ये देखो, मैं यहाँ पे कम करता हूँ, ये देखो कम हो रहा है यहाँ पे। इस तरह से आप इसे कम कर सकते हो। अगर इसके बीच का भी स्पेस का आपको कम करना है तो कम कर सकते हो, और ज्यादा करना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। आई थिंक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टूल पे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं कंट्रोल 0 कर लेता हूँ, फिट इन विंडो, ताकि मेरा जो पेज है पूरे फिट आ जाए। कंट्रोल 0 याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लो क्या है, पैराग्राफ वाले ऑप्शन है। वैसे पैराग्राफ वाला जो भी चीजें हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। फिर भी देख लो, यहाँ पे वही है आपका लेफ्ट सेंटर राइट, ये अलाइनमेंट है। दिखा देता हूँ आपको, जैसे इसी को देख लो आप। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, फिर आप देख पाओगे। देखो अभी जो ये आपका टेक्स्ट है ये कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है। मैं चाहता हूँ सेंटर से आए, सेलेक्ट करो, यहाँ पे सेंटर है, इस पे क्लिक कर दो, सेंटर में आ जाएगा। और ये राइट है, राइट पे क्लिक करो तो ये राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और जो बाकी के हैं ना ये बचे हुए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा विद शॉर्टकट की, और ये भी वापस से बता दूंगा, ठीक है। और बाकी अगर अभी आपको इन तीनों का शॉर्टकट की जानना है तो वो भी आप सीख ही लो, कोई बात नहीं। शॉर्टकट की जितना सीखा है उतना सीख लो। देखो सेलेक्ट करो, अगर आपको लेफ्ट में जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल बटन दबाओगे तो लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। सेंटर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सी बटन दबाओगे तो सेंटर में आएगा। और अगर राइट जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट आर बटन दबाओगे तो राइट में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको अलाइनमेंट की शॉर्टकट की मैंने बता दिया है, नोट डाउन कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए मैं इसे पहले लेफ्ट कर लेता हूँ, ओके। और मैं इसको ना, जो टेक्स्ट का जो मेरा फ्रेम है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और एक काम करता हूँ, इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी अभी जरूरत है। कॉपी करके यहाँ नीचे ऐसे पेस्ट कर लेता हूँ 3-4 बार, ओके। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको मिलता है बुलेट्स एंड नंबरिंग का, ठीक है। सेलेक्ट कीजिए। अब बुलेट्स क्या होती हैं पता है, पॉइंट्स। अगर आपको अपने इन सब लाइन को पॉइंट्स में दिखाना है, बुलेट्स में दिखाना है, तो सिंपल इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बुलेट्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी, ओके। और अगर नंबर में देना चाहते हो तो इस पर क्लिक कीजिए, नंबर में आ जाएगा। हाँ, बस ध्यान रखिएगा सबको सेलेक्ट करके कीजिएगा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। देखो नंबर में आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे क्या यहाँ पे बस ये 1 2 3 4 5 आएगा, क्या रोमन काउंटिंग आ सकती है, ABCD आ सकती है? तो हाँ बिल्कुल आ सकती है। कैसे आएगा, सेलेक्ट कीजिए, ऑप्शंस में जाइए, और यहाँ पे देखो फॉर्मेट 1 2 3 4 0 1 2 3 4, रोमन काउंटिंग कैपिटल में, रोमन काउंटिंग स्मॉल लेटर में। यहाँ पे क्लिक करके और प्रीव्यू ये ऑन कर लेना यहाँ से, तो आपको सब कुछ दिखता जाएगा यहाँ पे लाइव। देखो ABCD कैपिटल वाला, छोटा वाला ABCD, 0001 वाला, मतलब सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, नंबरिंग के अंदर, ओके। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको अलाइनमेंट भी मिल जाएगा, लेफ्ट से दिखाना है, सेंटर से दिखाना है कि राइट से दिखाना है। लेकिन ये यहाँ पे अभी आपको सही से शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी बताता हूँ। उसके नीचे का पहले देखो, लेफ्ट इंडेंट देखो यहाँ पे क्या है, 0.25 इंच हो रखा है। अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ तो देख रहे हो क्या बढ़ रहा है यहाँ पे, ये साइज जो है ना, ये साइड आपका, ये है आपका लेफ्ट इंडेंट एक तरीके से, ठीक है। और ये क्या है नीचे, फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये मैं आपको पैराग्राफ जब मैं टेक्स्ट बताऊंगा तो उसके साथ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये लेफ्ट इंडेंट देख लो, ठीक है। लेफ्ट इंडेंट से आप क्या कर सकते हो, स्पेस बढ़ा सकते हो इस साइड से और घटा सकते हो, ठीक है। और ये अलाइनमेंट भी मैं आपको आगे की वीडियो में समझाने वाला हूँ पैराग्राफ के साथ ही, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं ओके कर दूंगा तो देखो 1 2 3 4 5 जो मैंने सिलेक्ट किया था वो आ जाएगा। और बुलेट्स क्या हम बस ये पॉइंट वाली यूज कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है। जाइए ऑप्शन में, और यहाँ पे देखो कौन कौन से आपको मिल रहे हैं, ठीक है। प्रीव्यू आप देख सकते हो लाइव, ठीक है। बस यही 3-4 नहीं है, बहुत सारे हैं। ऐड पे क्लिक करो,
ये देखो इनमें से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। देखो कितने सारे हैं आपके पास। आप तो कह रहे होगे कि भाई ये क्या है, ये तो सिंपल से तो टेक्स्ट है, मतलब लेटर है। लेकिन देखो यहाँ पे आपको कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, यहाँ फॉन्ट फैमिली देखो एरियल सेलेक्ट हो रखा है। अब एरियल में कितने ही सिंबल आप ले लोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना विंगडिंग फॉन्ट्स। देखिए मैं बताता हूँ, सबके कंप्यूटर में होता है। नीचे आना यहाँ पे थोड़ा सा, W कहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखो ये वेबडिंग्स, विंगडिंग्स, विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3। विंगडिंग्स को सिलेक्ट कर देखो कितने सारे आइकन्स आ गए। फूल वाला आपको चाहिए तो फूल वाला भी लगा सकते हो, ये चाहिए, ये वाले चाहिए पॉइंट्स में, या ये पॉइंट्स में चाहिए तो ये भी लगा सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे आपको सिंबल ही सिंबल मिल जाएंगे। देखो कितने चाहिए, ये चाहिए आप ये लगा लो, ठीक है। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो इसी को लगा देता हूँ मैं, ओके करता हूँ, ठीक है। और ये सेलेक्ट किया, ये देखो आ गया। ऐड और ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, बाकी ओके कर देना तो देखो लग गया, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा इस क्लास को, क्योंकि मैंने जितना आपको समझाया बताया अच्छे से उसको एक बार देख लीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस भी थोड़ा सा करके देख लीजिएगा, ताकि जब मैं आपको बुक वगैरह बनवाऊं तो आपको सब कुछ समझ में आए, कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।